हाय गाइस, मैं हूं विनीत कुमार और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको फ्रायड के सिद्धांत पढ़ा दिया था। ईगो, सुपर ईगो, ठीक, ईद, इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विकास की अवस्थाएं बताई हैं। जैसे हम बात करें कुछ मनोवैज्ञानिक, हम नाम पहले बता दें। जैसे एक आते हैं हरलॉक। कौन आते हैं? हरलॉक। ठीक, एक और आते हैं कौन, जिनका नाम है रॉस। क्या? रॉस। ठीक, एक और आते हैं क्या, जिनका नाम है कार्ल सैनिक। क्या नाम है? कार्ल सैनिक। उसके बाद में एक और आते हैं जिनका नाम है सैले। क्या नाम है इनका? शैले का विभाजन। ठीक, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अलग अलग विकास की आवश्यकताएं बताई, किसी में विकास कैसे कैसे आगे बढ़ता है। ठीक, अब देखो, जिससे विकास को निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जो मेन होती हैं? जिससे पहली होती है गर्भा अवस्था। क्या होती है? गर्भा अवस्था। ठीक, उसके बाद में आती है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था को क्या कहते हैं? इन्फेंसी। उसके बाद में आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। उसके चौथी आती है विकास की अवस्था, का नाम है किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस। पांचवी जो विकास की अवस्था है उसका नाम है प्रौढ़ा अवस्था। प्रौढ़ा अवस्था, जिसको कहते हैं एडल्टहुड। ठीक, यानी ये आपकी 5 मेन अवस्थाएं होती हैं जो विकास की होती हैं। आगे चलते हैं। ठीक, अब पहली अवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है शैशवावस्था। शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी पीरियड। क्या नाम हो जाएगा? इन्फेंसी पीरियड। ठीक, ओके दोस्तों, तो इन्फेंसी पीरियड हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? ठीक, देख लेते हैं। शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी के इन्फेंसी शब्द का समानार्थी है, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों इन प्लस फेरी से बना है, जिसका अर्थ है ना बोल पाना। यानी इन प्लस फेयर, इन का मतलब ना, फेरी का मतलब बोल पाना, यानी ना बोल पाना। इसलिए ज्यादातर मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष का मानते हैं। यानी ये माना जाता है कि 2 वर्ष तक बच्चा क्या होता है, अच्छे से बोल नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है। इसलिए वह इशारों इशारों में सारी बातें करता है। ठीक, यानी कि कहीं उंगली दिखाएगा कि हमको ये चाहिए, और सही से उच्चारण नहीं कर पाता है। ठीक, मम्मी पापा भी सही से बोलने में दिक्कत होती है उसको। ठीक, इन सब चीज़ों को बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए इसका इन्फेंसी का वर्ड यूज किया गया, जिसका मतलब होता है ना बोल पाना। ठीक, इसलिए शैशवावस्था की उम्र जो मानी गई हो, किससे मानी जाती है? जन्म से 2 वर्ष तक। कहाँ से? जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई। ठीक, अब कुछ परिभाषाएं आ जाती हैं शैशवावस्था की। देख लेते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं। पहली परिभाषा आती है आपकी वाटसन की। किसकी? वाटसन की। शैशवावस्था में सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से ज्यादा होती है। यानी ये होती है शैशवावस्था में सीखने की गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। यानी अन्य अवस्थाओं की अगर से तुलना की जाए तो शैशवावस्था में बालक क्या होता है? बहुत तेजी से सीखता है। इसलिए वाटसन ने क्या किया कि शैशवावस्था सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से ज्यादा होती है। उसके बाद में आता है हरलॉक। हरलॉक ने क्या कहा कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह चलती है। ठीक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। अच्छा, हरलॉक ने केवल 2 सप्ताह तक ही माना कि शैशवावस्था 2 सप्ताह तक चलती है। ठीक, उसके बाद में उसके बाद में एक आता है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। ये परिभाषा बहुत पूछी जाती है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसकी परिभाषा है? तो किसकी परिभाषा है? वैलेंटाइन की। किसकी है? वैलेंटाइन की परिभाषा। आगे एक परिभाषा आती है गुड इनफ की। किसकी आती है? गुड इनफ की। गुड इनफ के अनुसार क्या? बालक के संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास का आधा सिर्फ शैशवावस्था के शुरुआती 3 वर्ष में हो जाता है। यानी
संपूर्ण जीवन में जितना विकास होना है, ठीक, उसका आधा विकास केवल शुरुआत के 3 वर्षों में हो जाता है। किसकी परिभाषा है? गुड इनफ की। उसके बाद में परिभाषा आती है न्यूमैन की। न्यूमैन ने क्या बताया? न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। ये परिभाषा इसके न्यूमैन की। एक परिभाषा आती है फ्रायड की। फ्रायड ने क्या बताया कि बालक का जो कुछ बनना होता है जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यानी 4-5 वर्षों में ही आप बालक को देखकर ये जज कर सकते हैं कि बालक किस तरफ जा रहा है, उसका पढ़ने में मन लगता है कि नहीं लगता है, उसका दिमाग कुछ क्रिएटिव चीज़ें में लगता है, कुछ नया करने में लग रहा है। ठीक, तो कोई बालक अभी देखा होगा 4 से 5 साल में काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलता है, तो झूठ बोल कर फिर आगे वो चोर डकैत बन सकता है। ठीक, तो इस तरह से 4-5 वर्षों में हम बहुत सी चीज़ें बालक के बारे में बता सकते हैं। ये किसकी परिभाषा? फ्रायड की। उसके बाद में एक परिभाषा आती है एडलर की। एडलर सर ने क्या बताया कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। यानी फ्रायड और एडलर की परिभाषा सेम सेम लग रही कि जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। ठीक, उसके बाद में एक परिभाषा आती है रॉस की। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा यही वाली है। शिशु कल्पना का नायक है जिसका भली भांति मार्गदर्शन होना चाहिए। रॉस ने क्या बताया कि शिशु कल्पना का नायक है। यानी शिशु माने बच्चा, बच्चे के अंदर क्या होती है? बहुत सारी कल्पना होती है, बहुत सारे इमेजिन होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। ठीक, उसका भली भांत मार्गदर्शक होना चाहिए। यानी आप बालक के इमेजिनेशन को समझने का प्रयास करें और उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करें। ये किसकी परिभाषा है? रॉस की परिभाषा है। ठीक, ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे एक परिभाषा आती है स्ट्रैंग की। किसकी? स्ट्रैंग की। स्ट्रैंग ने क्या बताया है? स्ट्रैंग ने बताया है कि शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। यानी भावी जीवन की आधारशिला, यानी 2 वर्षों में बालक का बहुत ही ज्यादा विकास हो जाता है। तो ये किसकी परिभाषा? स्ट्रैंग महोदय की परिभाषा। ओके दोस्तों, एक आगे परिभाषा आती है रूसो की। क्या? रूसो की। रूसो की परिभाषा क्या कहती है? बालक के आंख, कान, हाथ, पैर की शुरुआती शिक्षक होते हैं। यानी बालक के आंख, कान, हाथ, पैर के शुरुआती शिक्षक होते हैं। उसके बाद में एक परिभाषा आती क्रो एवं क्रो की। क्रो एवं क्रो पति पत्नी थे दोनों लोग। ठीक, इनकी परिभाषा क्या है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। यानी क्रो एंड क्रो ने बताया कि 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। एक परिभाषा थी गेसल की। गेसल की परिभाषा क्या कहती है? गेसल की परिभाषा कहती है कि बालक प्रथम 6 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र का दोगुना सीख लेता है। यानी शुरुआत में बालक का विकास बहुत तेजी से होता है। यानी जितना बालक 12 वर्ष की उम्र में सीख सकता है उतना वह बालक